गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। बेटा नाम है उसका सिकल सेल अनीमिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन वर्ड है। सिकल जो है एक इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हिंदी में दरांती बोली जाती है लोकल लैंग्वेज में, जिससे फसल काटी जाती है। उसकी शेप इसी तरह की होती है जिस तरह की शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में लिखी हुई है, सिकल सेल। और जो सेल्स है यहाँ पे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसको आरबीसी कहा जाता है। और अनीमिया जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है ब्लड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का हो जाना अनीमिया है। तो यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया ये बीमारी है, इसमें बेसिकली जो आरबीसी होती है उनकी जो शेप होती है वो बदल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, और इसी वजह से इसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। अब ये कैसे होती है समझिए। सबसे पहले ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ऑटोसोम्स की। ऑटोसोम्स का मतलब होता है नॉन सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक्स और एक्स वाई, और बाकी जो 22 बच गए वो ऑटोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो बीमारी है, ये जो 22 क्रोमोसोम है, 1 से और 22 नंबर के जो क्रोमोसोम है जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं, उनको टारगेट करेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑटोसोम्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब देखिए रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या होता है कि रिसेसिव ट्रेट का मतलब होता है एक वो कैरेक्टर जो किसी भी पेरेंट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए मदर की आईज का कलर है ब्राउन और फादर की आईज का कलर है ब्लैक, और बच्चे की आईज का कलर ब्लैक होता है, तो ब्राउन वाला जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होता है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो बेसिकली ये जो बीमारी होती है ये ऑटोसोम पे जो रिसेसिव ट्रेट है, कैरेक्टर है, उनका सही से काम ना करने की वजह से होती है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। और ये बीमारी जो बेटा माता पिता से बच्चों में तभी जाएगी जब दोनों माता और पिता कैरियर होंगे, यानी हिट्रोजाइगस होंगे फॉर ए जीन। अब हिट्रोजाइगस का मतलब आपको सबको पता है, होमो का मतलब होता है सेम, हिट्रो का मतलब होता है अलग। तो होमो मतलब क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी बताया जेनेटिक्स में ये होमो है। और हिट्रो का मतलब क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये बीमारी माता पिता से बच्चे में तभी जाएगी जब माता पिता के दो जीन जो होंगी वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, यानी एच बी ए ना होके एच बी एस होंगे माता पिता के दोनों ही जीन। तो उस कंडीशन में ये बीमारी जो है माता पिता से बच्चों में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ अलील। और ये बीमारी जो है ये कंट्रोल करती है एक अलील। अलील का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो HbA HbS ये दो एक अलील है, पेयर में है, पेयर का मतलब 2 इन नंबर, तो ये दो हैं HbA और HbS। तो ये दोनों कंट्रोल करेंगी। कैसे कंट्रोल करेंगी देखिए आगे। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी अगर माता और पिता के अंदर हीमोग्लोबिन, जो HB यहां पर रिप्रेजेंट करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पे जो A है ये रिप्रेजेंट करता है जीन को। तो अगर हीमोग्लोबिन के ऊपर डोमिनेंट यानी HbA HbA दोनों पे अगर HbA है, माता पिता से जो कैरेक्टर आएंगे अगर वो होमोजाइगस हैं और उनके ऊपर HbA HbA जीन है, तो वो नॉर्मल है, मतलब उसको सिकल सेल अनीमिया नहीं है ना होगी। लेकिन अगर माता पिता से जो ऑफस्प्रिंग में जीन आएगी अगर वो हिट्रोजाइगस है बेटा, लाइक HbA HbS, यहाँ पे HbA ऑटोसोम पे है, ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन HbS रिप्रेजेंट करता है सिकल सेल जीन को। तो अगर हिट्रोजाइगस होगी कंडीशन HbA HbS, उसको कैरियर कहेंगे, और सिकल सेल ट्रेट, और इसी को सिकल सेल ट्रेट कहेंगे। तो इस कंडीशन में होंगे माता पिता दोनों, तो ये बीमारी होगी। तीसरा जाता है होमोजाइगस रिसेसिव, जिसमें हम बोलते हैं HbS HbS, मतलब दोनों ही माता पिता के दोनों ही तरफ से दोनों ही जीन पे अगर सिकल सेल अनीमिया है, तो मान के चलिए 100% उस कंडीशन में माता पिता को सिकल सेल अनीमिया से बच्चे में भी सिकल सेल अनीमिया ट्रांसमिट होगा। तो यहां पे एक बात होगी। अब आगे देखिए बेटा, यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि होता क्या है यहां पे। तो बेटा एक द डिफेक्ट इज कोज्ड बाय द सब्जेक्ट, एक डिफेक्ट आ जाता है छठे नंबर के क्रोमोसोम पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 और छठे। तो ऑटोसोम में छठे नंबर क्रोमोसोम पे एक अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो बेटा अगर छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड है, अगर हीमोग्लोबिन चेन जो होती है HbA पेप्टाइड, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो चेन जो है उसमें छठे नंबर पे जो क्रोमोसोम है उसमें अगर छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड है,
तो इंसान नॉर्मल रहेगा। जैसे डायग्राम में देख रही है यहाँ पे, नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन जीन है तो GAG मिलेगा, यानी GAG इंडिकेट करता है ग्लूटामिक एसिड को। तो अगर GAG है तो उस कंडीशन में मान के चलिए उनको सिक्कल सेल एनीमिया नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब बीटा ग्लोबिन चेन, यानी छठे नंबर के क्रोमोसोम पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है, अगर उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में जो GAG है, यहां पे डायग्राम में देखिए GAG, वो GUG में कन्वर्ट हो जाता है। और GAG GUG में कन्वर्ट होते ही वो बेसिकली ग्लूटामिक एसिड से बन जाता है वेलिन। तो देखिए सारे सीक्वेंस सेम है, बस छठे नंबर पे ये जो ग्लूटामिक एसिड है वेलिन में कन्वर्ट हो गया, और वेलिन में बदलते ही इंसान को क्या हो गई, सिक्कल सेल एनीमिया हो गई। क्योंकि जो जीन ग्लूटामिक एसिड को ऑपरेट करता है छठे नंबर पे, जैसे ही वो जीन आएगा छठे नंबर पे तो उसको दिखाई नहीं देगा ग्लूटामिक एसिड, उसको वेलिन दिखाई देगा वहां पे, और वेलिन को ऑपरेट कर नहीं पाएगा। और जब वेलिन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो इस कंडीशन में जो छठे नंबर पे जीन है उस पे GAG GUG में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे जो इंसान होता है उसको सिक्कल सेल एनीमिया हो जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसमें बेसिकली क्या होगा। यहां पे सिक्कल सेल एनीमिया में देखिए अगर नॉर्मल सेल है तो देखिए अंदर जो गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आरबीसीज के, अगर नॉर्मल है सेल जिसको सिक्कल सेल एनीमिया नहीं है तो ये ऐसे मिलेंगे बेटा। लेकिन अगर किसी को सिक्कल सेल एनीमिया हो जाता है तो वो आरबीसीज की शेप जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेंज होने से वो आरबीसीज की शेप चेंज कर देगा, जिसकी वजह से सिक्कल के जैसे ऐसे तीखे जो स्ट्रीमलाइन शेप के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसकी वजह से जब वो छोटी छोटी आर्टरीज में गोल नहीं होंगे और वो स्ट्रीमलाइन शेप होंगे तो छोटी छोटी आर्टरीज में जो है वो जब एंटर करेंगे तो वो बल्क में जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्लड है उसको ब्लॉक कर देंगे, जिससे इंसान को समस्या रहेगी सांस लेने में भी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। तो इसमें द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ना बेटा, वो अपने जैसे बहुत से स्ट्रक्चर बनाएगा और हर स्ट्रक्चर में शेप वही रहेगा, जिसकी वजह से आरबीसी का मेन काम आप सबको पता है ऑक्सीजन को कैरी करने का। लेकिन जब आरबीसी की शेप ही अच्छी नहीं रही, बदल गई, तो ऑक्सीजन को कैरी कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इंसान जो है उसको सांस लेने में दिक्कत रहेगी, वो सांस नॉर्मल इंसान से बहुत तेज लेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें आरबीसी की शेप बेटा बाइकनकेव हो जाती है, इलोंगेटेड सिक्कल सेल एनीमिया के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज सिक्कल सेल एनीमिया। थैंक यू सो मच।